स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे फंक्शन चैप्टर। उसमें हमने डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, हम बेसिक टाइप्स ऑफ फंक्शंस में बहुत सारे फंक्शंस देखे हैं। अभी हम नेक्स्ट फंक्शंस देखने वाले। ओके, सो नाउ आवर पॉइंट और आवर टॉपिक इज अलजेब्रा ऑफ अ फंक्शन। Algebra of a functions. Consider two functions. Let f and g be two functions. Let f and g be two functions with domain a and b. With domain a and b. Then we define f plus g, f minus g, f into g and f upon g on a intersection b as follows. हमने दो फंक्शंस कंसीडर किए हैं f एंड g। f का डोमेन है a एंड g का डोमेन है b। देन वी डिफाइन सच फंक्शंस f प्लस g, f माइनस g, f इंटू g एंड f अपॉन g। मीन्स दो फंक्शन का अगर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हमें डिफाइन करना है और हम वो किस पे करेंगे, a इंटरसेक्शन में। ये जो डोमेन है ना a एंड b, उसके इंटरसेक्शन पे ये सब ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे। ओके, सो ऑपरेशंस, first f plus g of x, this can be written as f of x plus g of x. Second one, f minus g of x is equal to f of x minus g of x. Third one, f into g of x is equal to f of x into g of x. And last one is f अपॉन g of x is equal to, हम ये x पे ऑपरेट कर रहे हैं, ओके, is equal to f of x अपॉन g of x where g of x is not equal to 0। ओके, अगर दो फंक्शंस की एडिशन हो और हम x पे ऑपरेट कर रहे हैं तो हम ये कैसे लिख सकते हैं, f of x plus g of x। सिमिलरली फॉर सब्सट्रैक्शन, multiplication and division, and in last here g of x is not equal to 0, and we know that if we put here g of x is equal to 0 then this function does not exist. That's why here g of x is not equal to 0. Okay, so our next function is composition of functions. Composition of two functions. Composition of two functions. So what is meaning of composition? Composition of two functions means combining two functions. वो दो functions हमें क्या करने हैं, combine करने हैं, और उसे हम बोल सकते हैं composition of, या बोलते हैं composition of two functions. Okay, so क्या है देखते हैं। Let f from a to b and g from b to c be two functions. Be two functions. Okay, be two functions where domain of g, domain of function g is same as that of कोडोमेन ऑफ f। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कोडोमेन ऑफ f। देखो हम ये दो फंक्शन कंबाइन क्यों कर सकते हैं या क्यों कर रहे हैं। लाइक f फ्रॉम a टू b एंड g फ्रॉम b टू c बी टू फंक्शंस। और अच्छी तरह से देखें तो हमें पता चलता है f का जो कोडोमेन है एंड g का जो डोमेन है दोनों कैसे हैं, सेम है। इसलिए हम ये क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। वेयर डोमेन ऑफ g
इज सेम एज दैट ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ। ये कोडोमेन और दिस फंक्शन का डोमेन ये दोनों सेम है, इसलिए हम ये दोनों फंक्शन को क्या कर सकते हैं, कंपोजिट कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। देन वी डिफाइन composition of function functions f and g from कहाँ से कहाँ तक, from a to c, and is denoted by like this g and given by, इस सिंबल से हमें डिनोट करना है, and given by g composite f of x पे ऑपरेट करना है, which is equal to g of f of x. Hence we get finally g composite f from a to c, where this g composite f of x is equal to g of f of x. This is our composite function. देखो f from a to b ये फर्स्ट फंक्शन लिया, g from b to c ये सेकेंड फंक्शन है, यहाँ का कोडोमेन और यहाँ का डोमेन दोनों सेम है, इसलिए हम ये दो फंक्शन को कंबाइन कर सकते हैं, कंपोजिट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, वी डिफाइन कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, ए टू सी, एंड ये कैसे डिनोट करते हैं, लाइक दिस जी, यहाँ पे स्मॉल जीरो बोल सकते हैं, स्मॉल ओ बोल सकते हैं, ऐसा डिनोट करना है। अगर ए टू सी लेना है तो जी कंपोजिट एफ ऐसा रीड करना है, जी कंपोजिट एफ। और इसकी डेफिनेशन क्या है एक्चुअली, जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, दोनों फंक्शन कंबाइन किए। सो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, जी कंपोजिट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू सी एंड विच इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स ऑन एक्स भी बोल सकते हैं हम, इज इक्वल टू जी ऑफ, ये बाहर रखा है और ये दोनों अंदर लिया है, g ऑफ f ऑफ x. सो दिस इज आवर कंपोजिट फंक्शन. ओके, ये मैं आपको एरो डायग्राम से भी बताती हूँ, बाय एरो डायग्राम. देखो ये रहा हमारा सेट A जिसे हम डोमेन बोलते हैं, इसमें जो एलिमेंट है उसको हम x बोलते हैं, ठीक है. ये रहा सेट B, इसमें जो एलिमेंट्स है उनको y बोलते हैं. सो f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट A टू P. और एक सेट लेते हैं उसका नाम है C और उसमें जो एलिमेंट है उसको बोलते हैं Z. एंड वी नो दैट G इज अ फंक्शन फ्रॉम B टू C. अभी हमने दो फंक्शंस लिए थे ना, f फ्रॉम A टू B एंड G फ्रॉम B टू C, ठीक है. f फ्रॉम A टू B एंड G फ्रॉम B टू C. देन वी गेट कंपोजिट फंक्शन फ्रॉम A टू C. देखो फ्रॉम A टू C और उसका नोटेशन है G कंपोजिट F. F is a function from A to B, G is a function from B to C. Then G composite F is a function from A to C. Okay. यहाँ पे ठीक. और एक एग्जांपल लेती हूँ, देखना ध्यान से देखो. This is set A, B and C. This is our function F. This is our function G. Okay, and this is our function G composite F. Okay.
सो 1 का इमेज है 3, 2 का 4, 3 का 5, देन 3 का -1, 4 का 0, 5 का 1, 6 का 3। ये फर्स्ट फंक्शन है हमारा f एंड दिस इज सेकंड फंक्शन g। ओके, तो देखो हमें कौन लिखना है, मैं शॉर्टकट में बताती हूँ। g कंपोजिट f हमें लिखना है। आप बोलेंगे f कैसा है, ठीक है वो भी लिखते हैं। देखो हमने देखा है ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इन ऑर्डर पेयर। ओके, सो f हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। 1 की इमेज क्या है 3, सो f का क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट इज अ 1 3 ऑर्डर पेयर, देन यस यू आर करेक्ट 2 4, आफ्टर दैट 3 5, ये रहा हमारा f। आफ्टर दैट g b to c, 3 का इमेज -1, देन 4 का इमेज 0, 5 का इमेज क्या है 1, आफ्टर दैट 6 का इमेज 3, ये रहा f, ये रहा g। हमें कौन लिखना है, g कंपोजिट f, g कंपोजिट f। देखो 1 का इमेज 3 है, 3 का इमेज -1 है, इसका मतलब 1 का इमेज डायरेक्टली क्या आएगा -1। देखो 1 का इमेज 3, 3 का इमेज -1, डायरेक्टली 1 का इमेज -1। ओके, 2 का इमेज 4, 4 का इमेज 0, सो 2 का डायरेक्टली इमेज क्या आएगा 0। 3 का इमेज 5, 5 का इमेज 1, सो 3 का इमेज 1। देखो 2 का इमेज 4, 4 का इमेज 0, सो डायरेक्टली 2 का इमेज भी क्या आएगा 0, मैंने लिखा है। 3 की इमेज है 5, 5 की इमेज है 1, तो 3 की डायरेक्टली इमेज क्या आएगी 1। अभी यहाँ के एलिमेंट खत्म हो गए ना, सो यस हमारा जी कंपोजिट एफ भी खत्म है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको रिमार्क बताने वाली हूँ। फर्स्ट रिमार्क, आई थिंक ये आपको फिट हुआ है। रिमार्क नंबर फर्स्ट, रिमार्क बोल सकते हैं, नोट बोल सकते हैं। फर्स्ट, डोमेन ऑफ जी कंपोजिट एफ। जी कंपोजिट एफ के लिए भी डोमेन और रेंज होगी ना, तो डोमेन ऑफ जी कंपोजिट एफ इज सेट ऑफ all x in A, set of all x in A such that f of x is in B and range of G composite F is set of all G of f of x in C such that f of x is in B। ओके, मैंने पहले भी आपको बताया है। देखो सेट ए, सेट बी, सेट सी, यहाँ के एलिमेंट को हम एक्स बोलते हैं, यहाँ वाई और सेट वाई यानी इमेज सेट ऑफ दिस एलिमेंट्स। ओके, सो ये है एफ, ये है जी और ये है हमारा जी कंपोजिट एफ। ओके, सो जी कंपोजिट एफ का हमें डोमेन निकालना है, तो डोमेन क्या होता है उसका, सेट ऑफ ऑल एक्स। देखो ना यहाँ से यहाँ तक जाते हैं ना हम, ये है डोमेन और ये होगा जी कंपोजिट एफ। कैसा होगा ए टू सी ना, तो ये ए हमारा डोमेन और सी हमारा कोडोमेन होगा। ठीक है, सो हमें डोमेन तो पता है। देखो सेट ऑफ ऑल एक्स इन ए, यहाँ की सब वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल एक्स इन ए सच दैट उसकी जो इमेज है एफ ऑफ एक्स इज इन बी, वो कहाँ होनी चाहिए, बी में होनी चाहिए। ए के ऑल एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इन बी, एफ ऑफ एक्स कहाँ होना चाहिए, बी में होना चाहिए। ऐसे सब एक्स का जो सेट होगा तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, डोमेन बोल सकते हैं। और जी कंपोजिट का रेंज क्या है, तो वो भी दिया है, इज द सेट ऑफ ऑल जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जो कहा होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, कौन से सेट में होगा वो, सी सेट में।
range of G composite F is set of all G of f of x in C, but at that time this f of x is in set B. ये f of x कहाँ होना चाहिए? set B में होना चाहिए. तो G composite F का डोमेन भी देखा और रेंज भी देखा. ठीक है. सेकेंड नोट, domain of G composite F is a subset of domain of F. F का जो डोमेन है, क्या है F का डोमेन? A. उसका सबसेट होगा कौन? डोमेन ऑफ G composite F. ओके. एंड थर्ड, range of G composite F is a subset of range of G. ये जो फंक्शन G है उसका जो रेंज है उसका सबसेट होगा हमारा रेंज ऑफ G composite F. Range of G composite F is a subset of range of G. So this is our composition of two functions. Okay.